जय श्री राम। तो देखिए, आज से मैं आपको DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। तो मैं इसमें आपको जो छोटा प्रश्न है इसको भी पढ़ाते हुए चलूँगा, क्योंकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक छोटा प्रश्न चलिए पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो सकें। तो देखिए, डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक समान रिकॉर्ड्स का समूह होता है जो किसी विशेष फाइल ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। देखिए, डेटाबेस जो होता है वह एक समान रिकॉर्ड्स का समूह होता है, और यह जो होता है किसी विशेष फाइल ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। और इसके अलावा भी हमने और भी वीडियो डालें DBMS के, तो इसी प्ले लिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। डेटा फाइल किसे कहते हैं? एक समान प्रकार एवं संबंधित रिकॉर्ड के एक समूह को डेटा फाइल कहते हैं। एक समान प्रकार संबंधित रिकॉर्ड्स के एक समूह को डेटा फाइल कहते हैं। डेटा आइटम किसे कहते हैं? किसी डेटाबेस में सूचना की सबसे छोटी इकाई को डेटा आइटम कहते हैं। किसी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम डेटा आइटम कहते हैं। रिकॉर्ड्स क्या है? संबंधित फील्ड से डेटा आइटम्स के एक समूह को एक रिकॉर्ड कहा जाता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? यूजर या यूजर्स का एक समूह जो डेटाबेस को क्रिएट मॉडिफाई करने के लिए उत्तरदायी होता है और डेटाबेस को एक्सेसिंग को कंट्रोल करता है। डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। देखिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वह डेटाबेस को क्रिएट मॉडिफाई यानी कि बना सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है, और डेटाबेस की एक्सेसिंग को कंट्रोल भी करता है। अब इसे समझने के लिए व्हाट्सएप समझ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो एडमिन होता है वही सब कुछ कर सकता है। वह क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डेटाबेस को एक्सेसिंग कंट्रोल कर सकता है। फिजिकल डेटा किसे कहते हैं? किसी डेटाबेस में ऐसा डेटा जिनका प्रयोग विभिन्न क्वेरीज और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए गणनाओं में किया जाता है, फिजिकल डेटा कहते हैं। फिजिकल डेटा उसे कहते हैं जो किसी डेटाबेस में ऐसा डेटा जिसका प्रयोग विभिन्न क्वेरीज यानी प्रश्न और रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए गणनाओं में किया जाता है, फिजिकल डाटा कहलाता है। अब रिक्त स्थानों को देख लीजिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस के स्ट्रक्चर की परिभाषित करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वह डेटाबेस के स्ट्रक्चर यानी कि बनावट को परिभाषित करता है। इंडस्ट्रियल एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए रियल टाइम एवं एक्टिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है यह भी आ जाए ये खाली स्थान भरने के लिए। किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर डेटाबेस फाइल्स को मैग्नेटिक स्वरूप में बाइनरी डिजिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। कैरेक्टर्स अथवा बाइट के एक लॉजिक समूह को डेटा कहा जाता है। कैरेक्टर या बाइट के एक लॉजिक समूह को डेटा कहा जाता है। डेटाबेस के संदर्भ में एक रिकॉर्ड एंटिटी को अभिव्यक्त करता है। DBMS का आंतरिक इंटरफेस डेटाबेस के फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के डेटा उन पर किए जाने वाले ऑपरेशंस को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया जाता है। अब देखिए, सत्यासत्य को भी देख लीजिए। किसी डेटाबेस टेबल प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें प्रविष्ट किया गया डेटा रिकॉर्ड को अनन्य बना देता है। सत्य है, यानी कि सही है। किसी डेटाबेस टेबल प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है जिसके प्रविष्ट किया गया डाटा रिकॉर्ड को अनन्य बना देती है। किसी डेटाबेस की शेयरिंग एक से अधिक यूजर एवं प्रोग्रामों को उस डेटाबेस को एक साथ एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। यह भी सत्य है। डेटा की शेयरिंग इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्लीमेंट अर्थात कार्यान्वित करने के लिए कारण सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई हो सकता है। असत्य है। डेटा को एंटर करते समय वैलिडेट करने के लिए कॉन्स्टेंट्स को एक या एक से अधिक फील्ड्स या रिकॉर्ड्स पर अप्लाई किया जा सकता है। सत्य है। जब कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर पूर्ण हो जाता है तो उसके प्रभाव को डेटाबेस सिस्टम में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। यह भी सत्य है। तो देखिए,
अब मैं मुख्य प्रश्नों पर आता हूँ। सबसे मुख्य, अब यहीं से आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न भी बना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वर्तमान समय में डेटाबेस एवं डेटाबेस सिस्टम हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग बन गए हैं। देखिए, जो समय चल रहा है इसमें डेटाबेस या डेटाबेस सिस्टम जो हैं वह हमारे शरीर के अंग मानो आवश्यक अंग बन गए हैं। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में हम अक्सर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, इस दैनिक जीवन यानी कि इस जीवन के प्रत्येक क्रियाकलापों में हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेटाबेस से इंटरेक्ट करते रहते हैं। चाहे हम बैंक में पैसा जमा करते हों या बैंक से पैसा निकालते हों, रेल या हवाई यात्रा के लिए टिकटों का आरक्षण करवाते हों, इंटरनेट पर कुछ खरीदारी करते हों या इंटरनेट से सूचनाओं को ऑनलाइन हासिल करते हों, हमारा इंटरेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से डेटाबेस से ही होता रहता है। हम जिन सूचनाओं को हासिल करते हैं वे डेटाबेस में स्टोर रहते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा प्रोसेस और प्रबंधित करके हमें उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त इंटरेक्शन पारंपरिक डेटाबेस एप्लीकेशन के उदाहरण हैं, जिनमें स्टोर एवं एक्सेस की जाने वाली अधिकांश सूचनाएं या तो टेक्सचुअल होती हैं या फिर न्यूमेरिक। पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास ने डेटाबेस सिस्टम में नए नए अनुप्रयोगों को जन्म दिया। उदाहरण स्वरूप, मल्टीमीडिया डेटाबेस में तस्वीरों, ध्वनियों, गानों एवं चलायमान चित्रों का स्टोर किया जाता है। देखिए, मल्टीमीडिया डेटाबेस जो होता है उसमें डेटा के रूप में तस्वीर, ध्वनि, गाना एवं चलायमान चित्रों को स्टोर किया जाता है। और जब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, मैप्स देखिए, मैप्स जो होता है उसमें डेटा के रूप में नक्शा यानी मौसम से संबंधित डेटा एवं सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों को न केवल स्टोर कर सकते हैं वरन उन्हें एनालाइज भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय के लिए बड़े बड़े डेटाबेस से उपयोगी सूचना को एक्सट्रैक्ट एवं एनालाइज करने के लिए डेटा वेयर हाउसेस एवं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कंट्रोल करने के लिए रियल टाइम एवं एक्टिव डेटाबेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना को तेज़ी से खर्च किया जा सकने के लिए विभिन्न डेटाबेस सर्च टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषता उल्लेख कीजिए। देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने के ज़्यादातर चांसेस है इसके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, एक्सप्लेन इट्स मेन स्पेसिफिकेशन। तकनीकी भाषा में डेटाबेस को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, डेटाबेस एक समान रिकॉर्ड का एक समूह होता है जिस किसी विशेष फाइल ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेकेंडरी स्टोर डिवाइस जैसे डिस्क जो होता है वह सेकेंडरी स्टोर डिवाइस होता है पर एक कंप्यूटर फाइल के रूप में स्टोर किया जा सकता है। किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर डेटाबेस फाइल्स का मैग्नेटिक स्वरूप में बाइनरी डिजिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ये बाइनरी डिजिट्स बाइट्स अर्थात कैरेक्टर डेटा आइटम्स के रिकॉर्ड्स और फाइल के क्रम में व्यवस्थित करते हुए इन अग्रांकी चित्र में दर्शाया गया। देखिए, ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। ये ऐसे है, देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता होगा। बीट, बाइनरी डिजिट 0 और 1। बाइट जो होता है वो अलॉजिकल कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है। डेटा आइटम जिसे हम फील्ड भी कहते हैं, अलॉजिकल कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है। रिकॉर्ड और कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फील्ड्स, डाटाबेस बाइट। यह जो होता है और कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स होता है। देखिए, यह फिगर जो है डाटा मैनेजमेंट इन और डेटाबेस फाइल का है। अब डेटाबेस की प्रमुख विशेषताएं देखिए। एक अच्छे डेटाबेस में वांछित जानकारी की शीघ्रता, सत्यता और शुद्धता से उपलब्ध कराने का गुण होना चाहिए। देखिए, जो एक अच्छा डेटाबेस होता है उसमें यह गुण होना चाहिए कि वह शीघ्रता यानी कि तेज़ी से, सत्यता यानी कि ठीक मतलब गलत ना रहे, सत्य रहे, और शुद्धता यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध हो, ऐसा उपलब्ध कराने का गुण होना आवश्यक है। यह ऐसा एक नॉन प्रोसीड्यूरल भाषा जैसे SQL के द्वारा ही किया जा सकता है।
यानी ये सभी गुण एसक्यूएल में ही स्थापित रहते हैं। दूसरा है, एक अच्छे डेटाबेस में डेटा की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोबारा। अगला है, एक अच्छे डेटाबेस में स्थिर डेटा के रूप में संचित जानकारी में सामंजस्यता होनी चाहिए। यदि डेटाबेस की किसी टेबल का कोई रिकॉर्ड बदल गया है तो उसका उन सभी टेबल के अंदर जिन जिन स्थानों पर वह रिकॉर्ड आता है वह स्वतः ही बदल जानी चाहिए। एक अच्छे डेटाबेस में स्थिर डेटा को कोई अवांछनीय छेड़छाड़ न कर सके, इसके लिए डेटा को सुरक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। डेटा की सुरक्षा पासवर्ड डालकर भी की जा सकती है। अगला देखिए, डेटाबेस के संदर्भ में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन ऑफ द फॉलोइंग इन द रेफरेंस ऑफ डेटाबेस। देखिए जो 16 और 17 में आया है। डेटा फाइल, डेटा आइटम, फील्ड, रिकॉर्ड। तो डेटा फाइल देखते हैं सर्वप्रथम। एक समान प्रकार एवं संबंधित रिकॉर्ड के एक समूह को डेटा फाइल कहा जाता है। एक समान प्रकार एवं उससे संबंधित फाइल रिकॉर्ड के एक समूह को एक डेटा फाइल कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड से संबंधित एक फाइल को एम्प्लॉय फाइल कहा जाता है। इसी प्रकार किसी विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के रिकॉर्ड संबंधित एक फाइल को स्टूडेंट फाइल कहा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट फाइल ये दिया है, नेम है, रोल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ है, देखिए दिया है। यह डेटा फाइल है, चूँकि इसमें छात्र का सभी डेटा है, उसका नाम है, रोल नंबर है और एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स है, सभी हैं। तो इस प्रकार है। देखिए फजल का है, रोल नंबर, एड्रेस, जन्मतिथि, कोर्स। एक डेटाबेस स्टूडेंट डाटा फाइल, देखिए इसे भी आपको बनाना पड़ेगा। ये डाटा फाइल को एग्जामिनेशन में यदि आवे तो बनाना पड़ेगा। एक डेटाबेस फाइल किसी व्यापार को इन्वेंट्री एवं काउंटिंग को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है तथा इसकी फाइलों में संग्रहित सूचनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार की जा सकती है एवं एस्टीमेटिंग तथा फोरकास्टिंग भी किया जा सकता है। देखिए ऊपर जो हमने चित्र दिखा था उसमें दर्शाया गया डेटा फाइल एक फ्लैट डेटाबेस फाइल है। फ्लैट डेटाबेस उस डेटाबेस को कहा जाता है जिसमें एक ही टेबल होता है। एक टेबल एक 2 डायमेंशनल एरे होता है जो पंक्तियों तथा स्तंभों से निर्मित होता है। किसी डेटाबेस में एक से अधिक टेबल हो सकता है तथा वे एक दूसरे से संबंधित हो सकती है। किसी डेटाबेस के 2 या 2 से अधिक टेबलों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनके साथ सर्वसाधारण फील्ड का होना आवश्यक है, जिससे कि फील्ड कहा जाता है। डेटाबेस के डेटा को एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज अर्थात प्रबंधित किया जाता है, जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डीबेस, फोक्स फॉर, सीबेस, एक्सेस, इग्रेस, एसक्यूएल सर्वर तथा ऑरेकल प्रमुख डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं। डेटा देखिए, डेटा कैरेक्टर अथवा बाइट के एक लॉजिकल समूह को डेटा कहा जाता है। कैरेक्टर या बाइट के एक लॉजिकल समूह को डेटा कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, किसी व्यक्ति का नाम जैसे मनेश, किसी संस्था का नाम जैसे रवि पॉकेट बुक्स मीरट, किसी उत्पाद का नाम जैसे लक्स, किसी उत्पाद का मूल्य जैसे दिया है आदि। डेटा आइटम यह जो सब हैं यह डेटा है। डेटा आइटम क्या है? किसी डेटाबेस में सूचना को सबसे छोटी इकाई को डेटा आइटम कहता है। किसी डेटाबेस में सूचना की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम डेटा आइटम कहते हैं। ऐसा डेटा आइटम डेटाबेस का सबसे छोटा और स्वतंत्र रूप में एक्सेस किया जा सकने वाला भाग होता है। इस डेटा आइटम का उपयोग पृथक रूप से करने के साथ साथ समूह में भी किया जा सकता है। उदाहरणतः दी गई डेटा फाइल का रिकॉर्ड के पहले सेल में लिखा गया डेटा सौम्य डेटा आइटम है।
देखिए ये फिगर देख लीजिए। फील्ड एट्रीब्यूट का जो है सौम्या जो लिखा है ये डेटा आइटम है। डाटा तो डाटा है ही, फील्ड एट्रीब्यूट है तो है ही। तो इस प्रकार है, इस फिगर को आपको बनाना पड़ेगा। यदि एग्जामिनेशन में डेटा आइटम के बारे में पूछा जाएगा तो इसके साथ जो लिखा गया इसके साथ साथ इस फिगर को भी बनाना पड़ेगा। फिगर भी आवश्यक ही रहता है। यदि आप लिख दिया और फिगर नहीं बना तो बहुत कम अंक प्रदान किए जाते हैं। अब फील्ड देख लीजिए। फील्ड यह कैरेक्टर्स का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ डेटाबेस में पूर्व परिभाषित होता है। जो फील्ड होता है वह कैरेक्टर का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ डेटाबेस में पूर्व परिभाषित होता है तथा डेटा आइटम की वैल्यू को स्टोर करता है। प्रत्येक फील्ड किसी एंटिटी के विशिष्ट एट्रीब्यूट का स्टोर करता है। इसमें जो प्रत्येक फील्ड होता है वह किसी एंटिटी के विशिष्ट एट्रीब्यूट का स्टोर करता है। उदाहरण स्वरूप ये जो चित्र दिखा है उसमें स्टूडेंट एक एंटिटी तथा सौम्या नामक छात्र इस एंटिटी का एक इंस्टेंस है। इस टेबल में नेम, रोल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स कोड स्टूडेंट एंटिटी की एट्रीब्यूट है जिनकी वैल्यूज़ को इनकी फील्ड्स में स्टोर किया गया है। रिकॉर्ड सब संबंधित फील्ड्स या डेटा आइटम के समूह को एक रिकॉर्ड कहा जाता है। यह एक रिकॉर्ड एक एंटिटी के विषय में जानकारी देता है। एंटिटी इसका आशय यह इस संसार के किसी वास्तविक वस्तु या विचार से है जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। डेटाबेस के संदर्भ में एक रिकॉर्ड एक एंटिटी को अभिव्यक्त करता है और एक फील्ड किसी विशेष एंटिटी के एक एट्रीब्यूट के अभिव्यक्त करता है। डेटाबेस यूजर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर्स आर देयर? गिव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच टाइप। 2017 में पूछा गया था। तो देखते हैं, यह भी अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं डेटाबेस यूजर्स। डेटाबेस सिस्टम के साथ कार्य करने अर्थात इंटरेक्ट करने के आधार पर डेटाबेस सिस्टम यूजर अग्रलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नेवी यूजर वे यूजर जो मेन्यू ओरिएंटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, वे यूजर जो मेन्यू ओरिएंटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से डेटाबेस से इंटरेक्ट करते रहते हैं और डेटाबेस पर सीमित ऑपरेशन ही कर सकते हैं। नेवी यूजर की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में यूजर को डेटाबेस की उपस्थिति की जानकारी नहीं होती है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के यूजर इस श्रेणी में आते हैं। ऑनलाइन यूजर वे यूजर जो डेटाबेस को सीधे किसी ऑनलाइन टर्मिनल का यूजर इंटरफेस के माध्यम से एक्सेस करते हैं और डेटाबेस सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। ऑनलाइन यूजर की श्रेणी में आते हैं। इन श्रेणी के यूजर को डेटाबेस की उपस्थिति की जानकारी होती है एवं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML के माध्यम से डेटाबेस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा आता है प्रोग्रामर। वे यूजर जो नेवी यूजर और ऑनलाइन यूजर के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम तथा यूजर इंटरफेस का विकसित करते हैं। प्रोग्रामर की श्रेणी में आते हैं। प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम को कैसे भी विकसित करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे C++, C#, जावा, विजुअल बेसिक, नेट या किसी 4th जनरेशन लैंग्वेज जैसे SQL, SQR या X का प्रयोग करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? डेटाबेस प्रशासक की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? तो 2016 में पूछा गया था। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं तुम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA यूजर या यूजर्स का एक समूह जो डेटाबेस को क्रिएट यानी कि
बनाना, मॉडिफाई यानी कि परिवर्तन करना और मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वह डेटाबेस को क्रिएट, मॉडिफाई और मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी होता है और डेटाबेस को की एक्सेसिंग को कंट्रोल भी करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस के स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है। डेटाबेस में संग्रहीत डेटा पर निष्पादित किए जाने वाले ऑपरेशन को प्रत्येक यूजर के लिए निर्धारित करता है और डेटाबेस के शेयरिंग को विभिन्न यूजर एवं प्रोग्रामों के लिए भी निर्धारित करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस के प्रत्येक यूजर का प्रोफाइल मेंटेन करता तथा उन्हें डेटाबेस पर निष्पादित किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के लिए परमिशन भी असाइन करता है। विदित हो कि यूजर प्रोफाइल का प्रयोग डेटाबेस सिस्टम द्वारा इस बात की पुष्टि को निष्पादित कर सकता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उन प्रोसीजर का भी परिभाषित करता है जो प्राकृतिक, मानवीय या हार्डवेयर कार्ड उस डेटा के विनष्ट होने की स्थिति में उसे रिकवर कर सकें। तो देखिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यदि आप समझना चाहें तो डेटाबेस जो एडमिन होता है उससे आप समझ सकते। जैसे एक व्हाट्सएप है, उसमें एक एडमिन होता है, वह जो होता है वह किसी ग्रुप को क्रिएट कर सकता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, मेंटेन भी कर सकता है और एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकता है। वह चाहे तो आपको उस ग्रुप से जोड़ सकता है, आपको डिलीट भी कर सकता है उस ग्रुप से। मतलब आपके सभी समस्याओं को वो सरल कर सकता है, हल कर सकता है। अगला देखते हैं। डीबीएमएस इंटरफेसेस क्या हैं, इनके प्रकार की विवेचना कीजिए। व्हाट इज डीबीएमएस इंटरफेसेस, डिस्क्राइब इट्स टाइप। डीबीएमएस इंटरफेसेस डीबीएमएस इंटरफेस डीबीएमएस की फंक्शनैलिटी का एब्स्ट्रैक्शन है। इसको डीबीएमएस और यूजर के बीच संचार माध्यम के रूप में समझा जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से इसको डीबीएमएस के कंपोनेंट के एब्स्ट्रैक्शन के रूप में भी समझा जा सकता है। डीबीएमएस इंटरफेस संबंधित कंपोनेंट की आंतरिक कार्यविधियों की छुपा देता है। डीबीएमएस इंटरफेस आंतरिक या बाह्य हो सकता है। बाह्य डीबीएमएस इंटरफेस डीबीएमएस और क्लाइंट के बीच संचार बाउंड्री है। बाह्य डीबीएमएस इंटरफेस क्लाइंट को डीबीएमएस की आंतरिक फंक्शनैलिटी उपलब्ध कराता है, वह इस कार्यान्वयन के छिपा लेता है। बाह्य डीबीएमएस इंटरफेस को एसक्यूएल, एक्सपाथ और एक्सक्वेरी है। डीबीएमएस का आंतरिक इंटरफेस डेटाबेस के फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। डीबीएमएस इंटरफेसेस को मुख्य रूप से 6 प्रकार विभाजित किया जाता है। वेब क्लाइंट या ब्राउजिंग के लिए मेन्यू आधारित इंटरफेसेस। ये इंटरफेस यूजर को ऑप्शंस की लिस्ट मेन्यू के रूप में प्रदान करता है। जो वेब क्लाइंट या ब्राउजिंग के लिए मेन्यू आधारित इंटरफेस है, वह जो होते हैं वह यूजर को ऑप्शनल की लिस्ट मेन्यू के रूप में प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा यूजर अपनी रिक्वेस्ट उपलब्ध करा सकता है। मेन्यू के द्वारा स्पेसिफिक कमांड्स को मेमोराइज किया जा सकता है। वेब बेस्ड यूजर इंटरफेसेस में पुल डाउन मेन्यूज का पॉपुलर टेक्निक है। दूसरा है फॉर्म आधारित इंटरफेसेस। ये इंटरफेस यूजर को एक फॉर्म प्रदर्शित करता है। यूजर नए डेटा को फॉर्म की प्रविष्टि के तौर पर भी भर सकता है। कई बार कुछ सर्टेन प्रविष्टियां ही भरी जाती हैं। इस केस में डीबीएमएस स्वयं शेष प्रविष्टियों के लिए मैचिंग डाटा प्राप्त कर लेता है। अगला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। एक ग्राफिकल इंटरफेस एक स्कीमा को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रदर्शित करता है। यूजर डायग्राम को मैनिपुलेट करके क्वेरी को स्पेसिफाई कर सकता है। विभिन्न स्थितियों में ऐसे इंटरफेसेस में मेन्यू और फॉर्म्स दोनों होते हैं। ज़्यादातर ऐसे इंटरफेसेस में माउस का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज चौथा है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस। यह इंटरफेस किसी स्वाभाविक प्राकृतिक भाषा जैसे अंग्रेजी में लिखे वाक्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे इंटरफेसेस में डेटाबेस को कॉन्सेप्चुअल
स्कीमा के आंतरिक शब्दकोश के शब्द भी सम्मिलित होते हैं। अगला है पैरामीटरी सी यूज़र के लिए इंटरफेसेस। पैरामीटरी यूज़र को कुछ कार्य बार बार करने होते हैं। पैरामीटरी यूज़र का एक उदाहरण बैंक टेलर्स है। इन इंटरफेसेस को यूज़र की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया जाता है। डीबीए के लिए छठवां है डीबीए के लिए इंटरफेसेस। ज़्यादातर डेटाबेस सिस्टम्स प्रिविलेज्ड कमांड को रखते हैं जिनका डीबीएस स्टाफ के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इन कमांड के द्वारा अकाउंट्स बनाना, सिस्टम पैरामीटर को सेट करना, अकाउंट की अथॉरिटी ग्रांट करना, स्कीमा परिवर्तन करना आज जैसे कार्य आ जाते हैं। तो देखिए इस वीडियो में यहीं तक बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।